नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हिस्ट्री यानी कि इतिहास का हम जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसको आज हम और आगे बढ़ाएंगे तथा इतिहास में हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट का टॉपिक यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके पीईटी के सिलेबस में मेंशन है उनको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रांतिकारी गतिविधियों का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया था तथा इसका बाकी का जो पार्ट 2 था उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट का। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने देखा था हमने क्रांतिकारी गतिविधियों का जो पहला चरण था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था तथा आज हम दूसरे चरण को देखेंगे। तो क्रांतिकारी गतिविधियों का जो दूसरा चरण था वह था 1924 से लेकर 1934 तक। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद इसमें क्या क्या घटनाएं इंपॉर्टेंट घटित हुई थी उनको आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा, असहयोग आंदोलन के अचानक वापस ले जाने के कारण युवाओं में असंतोष की लहर दौड़ गई तथा एक बार फिर से जो हैं क्रांतिकारी गतिविधियां जो हैं वे स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसे भी आप याद रखिएगा। आपको पता होगा असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी तथा एक घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में 1922 को। इसी घटना के कारण जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है। तो जैसे ही असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा अचानक से वापस ले लिया जाता है तो जो युवा थे वे असंतोष हो जाते हैं तथा वे एक बार फिर से क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने जो है 24 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोक कर लूटा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। यह घटना काकोरी कांड के नाम से जानी जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड किया गया था HRA के जो है सदस्यों के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा तथा HRA की जो स्थापना है कानपुर में 24 अक्टूबर 1924 को की गई थी। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद इस घटना यानी कि काकोरी जो घटना घटित हुई थी, इस घटना के पश्चात गिरफ्तार होने वाले क्रांतिकारियों में अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई तथा अन्य को आजीवन कारावास या लंबी सजाएं मिली। जिसे आप ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो काकोरी कांड था उसमें जो लोग भी संलिप्त थे जैसे अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इनको फांसी दे दी गई तथा बाकी जो अन्य आरोपी थे उनको आजीवन कारावास या लंबी सजाएं दे दी गई थी। इनके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। यानी कि 1924 में तो HRA की स्थापना की गई थी, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना थी 1924 में की गई थी। इसके बाद पुनः जब इसका रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है तो 1928 में जो है HRA को जो है HRSA में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी कि इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट और रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRSA कर दिया जाता है। तो इसे भी आप याद रखिएगा तथा HRSA की जो स्थापना है यह दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी सितंबर 1928 में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जो है लाला लाजपत राय पर जो है लाठीचार्ज किया गया था, जिसके कारण लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है। यानी कि साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 30 अक्टूबर 1928 को तथा उनकी मौत का यानी कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने जो है लाठीचार्ज करने वाले पुलिस कमिश्नर सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ये सभी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो 1924 से 1934 के मध्य घटित हुई थी। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका।
इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया। तो इसे भी आप याद रखिएगा। 8 अप्रैल 1929 को जो है पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव तथा अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया जाता है। इसके बाद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी जाती है। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है 23 मार्च 1931 की, क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है, जेल में बंद क्रांतिकारियों ने जेल की अमानवीय दशाओं में सुधार तथा स्वयं को राजनीतिक बंदी का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए अनशन स्टार्ट कर दिया। अनशन के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को जो है जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। तो फैक्ट आप याद रखिएगा। अनशन के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। भगत सिंह का कहना था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं। फैक्ट भी आप याद रखिएगा। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं होती हैं, यह कथन कहा गया था भगत सिंह के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा क्रांतिकारी गतिविधियों में एक इंपॉर्टेंट इवेंट भी हुआ था जिसका नाम था चटगांव शस्त्रागार हमला। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आइए देख लेते हैं। यह 1930 में घटित हुआ था। बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्य सेन, आप ध्यान दीजिएगा, बंगाल के क्रांतिकारियों में सूर्य सेन यहाँ पे होगा, सेन, जिनको हम मास्टर दा के नाम से भी जानते हैं, द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी का विशिष्ट स्थान था। चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करने तथा चटगांव का बंगाल से संपर्क काटने की कार्रवाई जो है इसी सूर्यसेन के द्वारा की गई। इसके बाद इसमें गणेश घोष तथा लोकीनाथ बाउल सहित 65 क्रांतिकारी शामिल थे, जिसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बंगाल के इस दौर के क्रांतिकारियों में महिलाओं ने भी सक्रिय भागीदारी की थी। जैसे प्रीतिलता वडयार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा तथा इस दौरान शहीद हो गई। इसके बाद कल्पना दत्त सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हो गई। इसके बाद कोमिला की छात्राओं ने, आप याद रखिए, कोमिला नामक एक जगह थी जहाँ की छात्र छात्राओं में शांति घोष और सुनीति चौधरी थी, इन्होंने जिलाधिकारी की हत्या कर दी थी। इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद दीना दास, एक महिला थी, यहाँ पे बीना दास होगा, तो बीना दास नामक महिला ने जो है दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चला दी थी। इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई थी जो क्रांतिकारी गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1924 में गोपीनाथ शाह द्वारा चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का असफल प्रयास किया गया, जिसमें शाह को फांसी दे दी गई थी। इसे भी आप याद रखिएगा। 1924 में जो है 1924 में गोपीनाथ शाह द्वारा जो है चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था, जिसमें उनको फांसी दे दी जाती है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ यहाँ पे होगा, आप याद रखिएगा। एक मुठभेड़ में जो है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो जाते हैं। इससे आप ध्यान दीजिएगा। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में जो है चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो जाते हैं 27 फरवरी 1931 को। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में और चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हो जाते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओ डॉयर की लंदन में हत्या कर दी। यह वही व्यक्ति जिसने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गोली चलाने का आदेश दिया था, तथा इसकी हत्या जो है 1940 में उधम सिंह के द्वारा लंदन में कर दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। तो क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।